दोस्तों नमस्कार। स्टैटिक जीके की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं संभव जैन और आज की क्लास में अपन देखेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भाई साहब मस्त मुस्कुराते हुए चीज़ें समझ रही हैं अपन लोगों को। अगर दोस्तों ये बात करी जाए कि कब से ये दादा भाई पुरस्कार मिल रहा है साहब, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 1969। 1969 में ये देना शुरू किया गया था। और ये देता कौन है ये भी तो बात होनी चाहिए ना, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन देता है। तो इसका प्रदाता कौन है भैया, ये पुरस्कार किसके माध्यम से दिया जाता है? तो भारत सरकार का जो मंत्रालय है ना, सूचना प्रसारण मंत्रालय, उसके द्वारा दिया जाता है। सूचना व प्रसारण मंत्रालय फिल्म वगैरह से रिलेटेड होता है ना, तो फिल्मों के क्षेत्र में मिलता है। सूचना व प्रसारण मंत्रालय जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, भारत सरकार का है, उसके द्वारा ये दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्यों ये दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है दोस्तों सिनेमा जगत में योगदान करने के लिए। जो फिल्म वगैरह बनती हैं तो सिनेमा जगत में योगदान करने के लिए ये पुरस्कार मिलता है। अब इसके बारे में वो चीज़ जानते हैं जो एग्ज़ाम से संबंधित कुछ आ सकती हैं। जो पुरस्कार का स्वरूप है, मतलब जो चीज़ गिफ्ट की तरह मिलेगी, यानी पुरस्कार किसी ने जीत लिया तो उसे क्या मिलेगा? तो उसे मिलेगा दोस्तों एक तो पदक, एक मेडल मिलेगा जिस पे गोल्डन यानी स्वर्ण कमल छपा होगा। स्वर्ण कमल का ये क्या होगा? पदक होगा। गोल्डन लोटस, गोल्डन लोटस LOTUS, गोल्डन लोटस का क्या हो जाएगा? मेडल हो जाएगा। एक तो स्वर्ण पदक होगा। साथ में दोस्तों एक शॉल दी जाती है। क्या दी जाती है? एक शॉल। और भाई साहब पैसा मिलता है धुआंधार। मालूम है कितने पैसा भाई साहब? 15 लाख रुपया। कितने? 15 लाख। भाई साहब मोदी जी ने दे दिया। भाई बहनों 15 लाख रुपए आपको मिलेंगे। भाई बहनों मिल गए साहब। तो 15 लाख रुपए मिल गए भाई साहब। ये मिलते पहले ही जो राशि थी दोस्तों वो 10 लाख रुपए थी। तो पहले 10 लाख रुपए मिलते थे, तो अब जो है वो 15 लाख रुपए मिल रहे हैं। अब दोस्तों थोड़ी सी बात करते हैं अपन लोग किनके बारे में? दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। तो ये जो दादा साहब हैं ये कौन है, इनके बारे में भी तो जान लेते हैं। तो ये जो दादा साहब हैं इनका थोड़ा सा इतिहास समझ लो। इनका पूरा नाम है दादा साहेब फाल्के, मतलब इनको कहते हैं दादा साहब फाल्के। इनका जो रियल नेम था, जो इनका ऑफिशियली नेम था, वो दादा साहब नहीं था, वो नाम था धुंडीराज। क्या था? धुंडीराज। धुंडीराज गोविंद फाल्के। ये हो सकता है शायद आपको ना भी पता हो, कई लोगों को चीज़ें पूरी नहीं पता होती। तो दादा साहब फाल्के को ही, मतलब धुंडीराज गोविंद फाल्के को ही दादा साहब फाल्के कहते थे। और इन्हें दोस्तों, किन्हें? इन्हीं दादा साहब फाल्के को ही भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। जो इंडियन सिनेमा है उसका फादर, भारतीय सिनेमा का जो क्या कहा जाता है, एक तरीके से जनक। पापा होते हैं ना, पापा जी। तो ये भारतीय सिनेमा के पापा जी हैं भैया मेरे, इंडियन सिनेमा के पापा जी हैं। वैसे तो दादा लिखा है लेकिन है तो पापा है कि नहीं? तो भारतीय सिनेमा के जो जनक हैं वो कौन है? दादा साहब फाल्के। इट मीन्स धुंडीराज गोविंद फाल्के। क्यों है भाई ये, क्यों इन्हें पापा कहा जा रहा है या दादा कहा जा रहा है? तो जो ऐसा था, 1913 की बात थी। 1913 में क्या हुआ था? इंडिया की जो पहली फिल्म आई थी उसका जो डायरेक्शन किया था, जो प्रोड्यूसिंग की थी, वो इन्हीं ने की थी। तो 1913 में भारत की पहली फिल्म आई। और ये ऐसी पिक्चर थी जो मूक पिक्चर, मतलब मूक मतलब इसमें कोई डायलॉग नहीं था, साइलेंट मूवी थी। तो भारत की जो पहली मूक फिल्म थी जिसका नाम था दोस्तों राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जो भारत की पहली मूक फिल्म थी, उसका इन्होंने क्या किया था? निर्देशन किया था व निर्माण किया था। निर्देशन व निर्माण किया था। किसने किया था? इन नहीं कि इनका नाम क्या है? दादा साहब फाल्के, धुंडीराज गोविंद फाल्के। अब बात करते हैं दोस्तों इस दादा साहब पुरस्कार के विजेताओं की। तो ये जो दादा साहब फाल्के है ना, दादा साहेब फाल्के, तो कौन कौन इसको जीता, मतलब पहली बार कौन जीता, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो जो प्रथम विजेता हैं उनका नाम तो बिल्कुल पता होना चाहिए। और प्रथम विजेता दोस्तों ये क्या है? एक मैडम है, मतलब एक महिला है, उनका नाम है देविका रानी। देविका रानी। और क्योंकि ये महिला है तो पहली महिला, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला कौन है, तब भी देविका रानी हो जाएगी। तो 1969 में ये जीता था इन्होंने, प्रथम विजेता थी ये। और ये कौन है? ये ही प्रथम महिला भी हो गई। प्रथम महिला भी यही हो गई। प्रथम महिला भी तो यही हो गई कि नहीं हो गई भाई? ये तो खुद महिला है अपने आप में। तो अगर पूछा जाए कि दादा साहब फाल्के का प्रथम विजेता कौन था, तो देविका रानी थी 1969 में। और ये पूछा जाए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की प्रथम महिला विजेता कौन है, तब भी देविका रानी हो जाएगी 1969 में। सिंपल है।
तो दोस्तों फिर प्रथम पुरुष कौन था? प्रथम पुरुष कौन था, ऐसा भी तो आपको पता होना चाहिए। तो जो दूसरी बार जो विजेता बनी, मतलब पहली बार तो देविका रानी बन गई, जो द्वितीय विजेता बने थे उनके, वो थे पुरुष। उनका नाम था BN सरकार। क्या नाम था? BN सरकार। इन्हें ये पुरस्कार कब मिलेगा? तो भैया जब पहले 1969 में मिल गया, तो अब आ जाएगा 1970। और ये थे आपका ये प्रथम पुरुष विजेता। ठीक है, प्रथम पुरुष विजेता ये थे। क्या नाम है इनका? BN सरकार। अगर दोस्तों बात करें प्रथम ऐसा पहली बार कब हुआ कि जब ये मरणोपरांत मिला किसी को, यानी कोई व्यक्ति मर गया उसके बाद किसी को मिला, तो बात करें प्रथम मरणोपरांत की, मरणोपरांत, तो इसकी भी देखो पता होना चाहिए आपको। और प्रथम मरणोपरांत की कैटेगरी में दोस्तों ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक बहुत फेमस डायरेक्टर जिनका नाम है पृथ्वीराज कपूर, पृथ्वीराज कपूर साहब, बहुत पिक्चरें आपने इनकी देखी भी होंगी, उनको ये मिला था 1971 में। यानी पहली बार मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल गया पृथ्वीराज कपूर साहब को 1971 में। तो ये आपने दोस्तों इससे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित सारी नॉलेज देख ली। इसी तरीके से एक और पुरस्कार होता है जिसको कहते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, इसके बारे में भी थोड़ा सा कर लेते हैं, आराम से कर भी लेते हैं अपन, सारी चीज़ें हो भी जाएंगी। और बताओ सब, ज्ञानपीठ चल रहा है भाई साहब? ज्ञानपीठ पुरस्कार देखते हैं। ये दोस्तों जो इसकी स्थापना हुई है ज्ञानपीठ पुरस्कार की, मतलब कब ये बंटना शुरू हुआ, तो ये बंटना शुरू हुआ 1961 में, 1961 में, मतलब बंटना नहीं, इसकी जो स्थापना जो कही जाती है वो हुई है ज्ञानपीठ पुरस्कार की 1961 में। और ये पहली बार कब मिला, ये भी अलग चीज़ है, दोनों चीज़ें साहब अलग करके दोनों बता रहा हूँ मैं। तो स्थापना 1961 में हुई और पहली बार ये बटाया 1965 में। कब बटाया? 1965। इसमें आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए भैया, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। स्थापना पूछी जाए तो 1961 ठोक देना, पहली बार कब बटा ये पूछा जाए तो 1965 ठोक देना साहब। अब देखो जब पहली बार बट रहा है तो किसी व्यक्ति को मिलेगा, तो उस व्यक्ति का नाम है भैया मेरे जी शंकर रूप। ठीक साहब, जी शंकर कुरूप, कुरूप है मतलब नाम में इनका कुरूप है, वैसे ही अच्छे इंसान होंगे। जी शंकर कुरूप को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और ये मलयालम भाषा के वो थे राइटर, मलयालम भाषा के लेखक थे ये। तो इसका मतलब है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस लिए मिलता है? ये साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, जो कोई व्यक्ति किताब वगैरह लिख देते हैं ना उनके लिए। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है वो मिलता है साहित्य के क्षेत्र में, और ये साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है पूरे हिंदुस्तान में, साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार हो गया। ठीक साहब, ये भी आपने समझ लिया। ठीक साहब, अब इसका मतलब है कि जी शंकर कुरूप भैया जी ने कोई ना कोई किताब तो लिखी होगी, जी चाचा हैं इन्होंने कोई किताब तो लिखी होगी। तो भाई साहब इनकी जो रचना थी ना उसका भी नाम हमें जानना पड़ेगा। इनकी जो रचना हो गई, एक तरह से इनकी जो बुक हो गई, उसका नाम था दोस्तों, अजीब सा नाम है क्योंकि ये केरल के ना मलयालम भाषा के, तो ओड कुझल उसकी किताब का नाम था, ओड कुझल, ये उस बुक का नाम था जिस बुक की वजह से इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। क्या नाम है इनका? जी शंकर कुरूप, और ओड कुझल इनकी बुक थी जो कि मलयालम भाषा की एक किताब थी। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें कि ऐसी पहली महिला कौन थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रथम महिला विजेता कौन है जिसने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? तो प्रथम जो महिला विजेता हैं उनका नाम है दोस्तों आशापूर्णा देवी। क्या नाम है? आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी जी को 1976 में 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किनको? आशापूर्णा देवी जी को, जो कि पहली महिला थी ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली। और ये जो आशापूर्णा देवी मैडम है, ये जो है बंगाली भाषा से संबंधित है, यानी जो इनकी लैंग्वेज है वो है बंगाली, और बंगाली भाषा से हो गई तो इनकी एक कोई किताब भी होगी, रचना भी होगी, वो रचना भी आपको जाननी है। उस रचना का नाम था दोस्तों प्रथम प्रतिश्रुति। क्या नाम था? प्रथम प्रतिश्रुति। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि यार पूरा सब कुछ अगर जब मैं करा रहा हूँ तो कम से कम चीज़ें आपकी कंफर्म हो, क्लियर हो, कोई भी ऐसा प्रश्न ना बन पाए जो आउट ऑफ द सिलेबस चला जाए। अब लेकिन कुछ कह नहीं सकते भाई, कुछ भी आ जाता है पेपर में, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, कोशिश ही कर सकते हैं। वी आर नॉट द गॉड, यू आर नॉट द गॉड, कोई यहाँ कोई भगवान नहीं बैठा कि पेपर जो बनेगा वही सब छप जाएगा। यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है,
पहली महिला जो है वो आशापूर्णा देवी थी जिन्होंने ये पुरस्कार जीता। 1976 में जीता था बंगाली भाषा के लिए और रचना थी प्रथम प्रतिश्रुति। इसी तरीके से अगर दोस्तों बात करें कि अगर हिंदी भाषा के लिए किसी ने जीता है क्या, तो हिंदी के जो प्रथम विजेता थे ज्ञानपीठ पुरस्कार में, जिन्होंने हिंदी भाषा में ये पुरस्कार जीता, तो बिल्कुल है साहब, उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत है साहब, खूब सुना भी होगा आपने सुमित्रा नंदन पंत जी का नाम। और इन्होंने ये पुरस्कार 1968 में ही जीत लिया था, 1968 में ही जीत लिया था। इनकी जो रचना है वो भी आपको जाननी पड़ेगी। देखो रचना तो जाननी ही है, आ सकता है ना कि साहब इन्होंने किस किताब के लिए जीता था, तो इनकी जो किताब थी उसका नाम था चिदम्बरम। क्या नाम था? चिदम्बरम। तो चिदम्बरम किताब के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी ने 1968 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता, जो कि हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले विजेता बने थे। ठीक साहब। अभी भले ही इनका नाम सुमित्रा हो, लेकिन है तो ये पुरुष है। कई लोग तो इन्हें सुमित्रा को मैडम समझ लेते होंगे, लेकिन ये मैडम नहीं है, ये जो है अंकल जी हैं, चाचा हैं साहब। ठीक। अब देखें इसी तरीके से अगर ये बात करी जाए कि हिंदी के लिए हिंदी की प्रथम महिला विजेता कौन थी, भाई ऐसी महिला जिन्होंने हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता हो, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। और भाई वो नाम बहुत सम्मानजनक नाम है, उनका नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने ये जीता था। उनका नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जिन्होंने ये पुरस्कार जीता। और किसके लिए जीता था, इनकी जो रचना है उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने बताया अभी, यामा। ठीक साहब, यामा यामा देखो बात मेरी लड़ी है, महादेवी वर्मा जीत गई भाई साहब। नहीं, हिंदी हिंदी की प्रथम महिला विजेता बन गई महादेवी वर्मा भाई साहब। यामा लिखी थी भाई साहब, तो यामा के लिए जीत गई है। बीच बीच में ऐसे फनी मूवमेंट में आ जाता हूँ, खुश मिजाज आदमी हूँ मैं, ज़्यादा लोड लेता नहीं उल्टा सीधा ज़िंदगी भर का। इसी तरीके से दोस्तों एक और चीज़ आप समझ लो इंग्लिश के लिए, कि अंग्रेजी के जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है उनका भी आपको नाम पता होना चाहिए। प्रथम ज्ञानपीठ विजेता इंग्लिश के लिए, भाई इंग्लिश भी तो एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है ना, तो वो पुरस्कार, वो जो विजेता बने थे उनका नाम है अमिताभ। अमिताभ बच्चन नहीं है साहब, हाँ अमिताभ बच्चन नहीं हूँ मैं, मेरा नाम अमिताभ बच्चन नहीं है, मेरा नाम है अमिताभ घोष। आई एम द घोष। तो अमिताभ घोष साहब जीत गए थे, इंग्लिश के पहले विजेता थे, मतलब इंग्लिश की लैंग्वेज में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले विजेता थे ये। और इनका नाम है दोस्तों अमिताभ घोष, जिन्होंने 2018 में ये पुरस्कार जीता। अब दोस्तों आप सोचोगे कि यार अमिताभ घोष की किताब का नाम क्या है जिस किताब के लिए मिला, तो इसमें आपको मैं एकदम क्लियर बता दूं कि देखो नोट करके ये बात मैं लिख भी देता हूं कि 1982 तक क्या होता था, 1982 तक क्या था कि किसी एक किताब के लिए मिलता था। 1982 तक किसके लिए? किसी एकल कृति के लिए मिलेगा, किसी सिंगल किताब के लिए, कि किसी ने एक अच्छी किताब लिख दी उसी के लिए मिल गया। लेकिन 1982 के बाद ये नियम बदल दिया और ये कहा कि भाई अगर आप किसी एक किताब से आपको नहीं मिलेगा, अगर आप पूरा ओवरऑल देखा जाएगा कि आपने कितनी अच्छी किताबें बहुत सारी लिखी हैं कि नहीं। तो 1982 तक किसी एकल कृति के लिए, किसी एकल कृति के लिए ज्ञानपीठ मिलता था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता था। उसके बाद यानी 1982 के बाद ये सब चीज़ें चेंज हो गई। 1982 के बाद क्या हुआ, मैं लिखवा दे रहा हूँ। 1982 के बाद लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन यानी आजीवन योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार देना सुनिश्चित किया गया। ठीक साहब, अब आपको बात समझ में आ गई। इसीलिए क्योंकि अमिताभ घोष तो 2018 में मिला है, तो किसी एक किताब के लिए नहीं मिला बल्कि आजीवन योगदान के लिए मिला है। 1982 तक किसी सिंगल किताब के लिए ये मिल जाता था। तो ये सारी अच्छी अच्छी नॉलेज आपको मिल भी रही है मस्त तरीके से। अब दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार में किसी मरे हुए व्यक्ति को ये दे सकते हैं, मतलब कोई व्यक्ति मरणोपरांत है, मतलब कोई व्यक्ति मर गया उसके बाद दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता, पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है ना, इम्पोर्टेंट नोट था। अब दोस्तों एक और बात करते हैं, इसमें उपहार क्या मिलता है, पुरस्कार में जो स्वरूप है क्या क्या चीज़ें देंगे वो भी तो पता होना चाहिए भैया।
तो जब ये पुरस्कार जब शुरू हुआ था दोस्तों, यानी शुरुआत जब इसकी थी, तब ये पुरस्कार की जो राशि थी वो थी 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए के साथ ये पुरस्कार शुरू हुआ था। 1965 में पहली बार मिला था। 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी, तब इसकी जो विजेता की जो धनराशि थी वो 1 लाख रुपए थी। धीरे 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 करके ये आपकी बढ़ती चली गई, बहुत बार बढ़ी है ये। 2012 में इसको लेटेस्ट बढ़ाया गया है। 2012 में इसकी जो राशि बढ़ा के कर दी गई है वो कर दी गई है 11 लाख रुपए। क्या कर दी गई है? 11 लाख रुपए प्लस एक प्रतिमा मिलती है जिसको कहते हैं वाघ देवी की प्रतिमा। वाघ देवी की कांस्य प्रतिमा। वाघ देवी की कांस्य यानी ब्रॉन्ज की एक प्रतिमा मिलती है, कांस्य की प्रतिमा मिलती है, और साथ में दोस्तों मिलता है एक सर्टिफिकेट यानी कि प्रशस्ति पत्र। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें उपहार स्वरूप मिल जाती हैं। शुरुआत में 1 लाख रुपए थी 1965 के दौरान, फिर 2012 में बीच बीच में बहुत बढ़ी है, मतलब 2007 में 2005 में 7 लाख रुपए थी, फिर 2.5 लाख 5 लाख ऐसे बढ़ती रही है। दो चीज़ समझ लो कि वर्तमान में कितनी चल रही है और पहले कितनी थी, मतलब शुरुआत हुई थी तब कितनी थी। तो 11 लाख रुपए वर्तमान में चल रही है। वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा मिलती है और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। अब दोस्तों एक और नोट इम्पोर्टेंट है जो ज्ञानपीठ से संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये है साहब कि ये किन भाषाओं में मिल सकता है। तो इसके लिए तय किया गया है कि एक तो जो संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, संविधान की जो 22 भाषाएं हैं उनको मिले, उनमें तो मिलेगा 22 भाषाएं जो संविधान की उनमें मिल सकता है, प्लस अंग्रेजी में ये मिल सकता है। इस तरीके से टोटल 23 लैंग्वेजेस में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। एक तो संविधान में लिखी हुई जो 22 भाषाएं हैं, जो 8वीं अनुसूची में लिखी है ना 22 भाषाएं, तो 22 भाषा में मिलता है और अंग्रेजी में मिलता है। और ये 22 भाषाएं कौन सी हैं? 8वीं अनुसूची वाली। 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का जिक्र है वो, प्लस इंग्लिश में भी ये मिलता है। इंग्लिश में मिला भी है दोस्तों, किनको मिला था अभी बताया था ना, अमिताभ घोष को मिला था। तो ये ज्ञानपीठ से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैंने बता दी, ये आपको काम आएंगी एग्जाम में। तो आज इस वाली क्लास में हमने दोस्तों 2 बड़े बड़े पुरस्कार देख लिए। एक देख लिया दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो 1969 में शुरू हुआ था, सूचना व प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। सिनेमा जगत का ये पुरस्कार है। स्वर्ण कमल, एक शॉल, 15 लाख रुपए, जो कि पहले 10 लाख रुपए थे, वो दादा साहब फाल्के मिलते हैं। दादा साहब फाल्के का नाम जो है ऑफिशियली था धुंडीराज गोविंद फाल्के। इन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। 1913 में जो भारत की पहली मूक फिल्म आई थी राजा हरिश्चंद्र, उसका डायरेक्शन किया था दादा साहब फाल्के जी ने। इसके पहले विजेता थे देविका रानी 1969 में, जो कि महिला थी, और पुरुष जो बने वो बने BN सरकार साहब, जो कि इसके दूसरे विजेता थे 1970 में। पहली बार मरणोपरांत मिलाई है पृथ्वीराज कपूर जी को 1971 में। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, उसकी स्थापना 1961 में की गई। पहली बार ये 1965 में मिला। जी शंकर कुरूप को पहली बार मिला था मलयालम लैंग्वेज के लिए। रचना थी इनकी ओडकुज्झल। पहली जो महिला हैं आशापूर्णा देवी, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली। 1976 में आशापूर्णा देवी जी ने प्रथम प्रतिश्रुति के लिए ये पुरस्कार जीता था। ये बंगाली भाषा की रचना थी। हिंदी की भाषा की बात करें तो पहली विजेता बनी थे सुमित्रा नंदन पंत 1968 में, जिनकी रचना का नाम था चिदम्बरम। हिंदी की प्रथम महिला जो विजेता बनी थी वो बनी थी महादेवी वर्मा, जिनकी किताब का नाम था यामा, जो कि हिंदी भाषा की एक रचना थी। फिर इंग्लिश के लिए मिला ये अमिताभ घोष जी को 2018 में। 1982 तक ये नियम था कि किसी एकल कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल सकता है। 1982 के बाद रूल चेंज हुआ और फिर कैटेगरी आ गई लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन वाली। ज्ञानपीठ पुरस्कार कभी मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता, और इसके उपहार स्वरूप शुरुआत में 1 लाख रुपए तय किए गए थे 1965 के दौरान। 2012 में इस राशि को बढ़ाकर 11 लाख रुपए कर दिया गया। वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा भी मिल रही है, प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान की जो 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में उल्लिखित हैं उनमें मिलता है, साथ ही ये अंग्रेजी में भी दिया जा सकता है। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? जिस फिल्म में डायलॉग था, साइलेंट नहीं थी, वो बोलती हुई फिल्म भारत की पहली कौन सी थी? उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। शुक्रिया।